हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFSU NFAT 2024 का रिजल्ट आने के बाद में कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगी, काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, क्या स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। NFSU से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर आपने मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको हर कोर्स के क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होंगे 2024 के वो मैंने आपको बताए हुए हैं, तो वो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर आपको फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स, लेक्चर्स सब कुछ मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में एंटर हो रहे हैं और आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, A to Z इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या करियर है, कैसे हमें जॉब मिलेगी, क्या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं, और इसी तरीके के और भी जो भी आपके क्वेरीज हैं आप मुझसे वो क्लियर कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रजिस्टर नाउ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। रजिस्टर करने के बाद में आपको आपके ईमेल के थ्रू सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और आपकी मीटिंग शेड्यूल की जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम बात करते हैं यहाँ पर कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है बट आपका जो है फाइनल आंसर की आउट हो गया है, तो प्रोबेबली 1-2 दिन में ही स्कोर कार्ड आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आउट हो जाएगी। तो भाई पहले हम एक जो है टाइमलाइन समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको जो टाइमलाइन दी हुई है इसमें दिया हुआ है कि आपका सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ, काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हो चुका था। इसके बाद में आपने अपना फॉर्म सबमिट करा, फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ, आपने अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद में प्रोविजनल आंसर की आई जो आपकी अभी 18 और 19 को आई थी। इसके बाद में आपकी फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई जो कि आज ही रिलीज़ हुई है। अब आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा, 1-2 दिन में ही आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। इसके बाद में आपकी रिज़ल्ट आएगी, रिज़ल्ट के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी। आज जो फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई है उसमें कुछ लोगों को यहाँ पर अपना रैंक भी दिख रहा है कि उनका मेरिट में रैंक क्या है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो बेसिकली क्या होता है कि मान लो 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है किसी कोर्स में, तो उन 100 बच्चों में आप कहाँ पर हो, आपकी रैंक क्या है, किस नंबर पर आ रहे हो आप, वो मेंशन है। इससे आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं, क्योंकि सीट्स के बेसिस पे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपको सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। स्कोर कार्ड भी आपका जल्दी ही आ जाएगा कि आपका कितना स्कोर है। इसके बाद में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा होगा। जितने भी बच्चों का नाम कॉल फॉर काउंसलिंग में होगा उन सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और काउंसलिंग में क्या होता है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। काउंसलिंग में बेसिकली आपको जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होता है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जितने भी कैंपसेस हैं जिनमें सीट्स अवेलेबल हैं, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको ऑफर किया जाता है कि आपको कौन सा कैंपस अलॉट होना चाहिए और आप कौन सा कैंपस लेना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप अपना कैंपस चूज़ कर सकते हो। और फिर वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि सही है या नहीं है, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वहाँ सबमिट होगी। उसके बाद में आपको फ़ीस भरने बोला जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद में कुछ टाइम बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, जो सीट्स बची होंगी, वेकेंट सीट्स होंगी, उनके लिए काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पे देखो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आया, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आया कि आपको कब जाना होगा, कितने बजे जाना होगा और किस लोकेशन पर जाना होगा। ये सारी चीज़ें काउंसलिंग शेड्यूल में मेंशन होंगी, ठीक है। तो मेरिट कम चॉइस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस लिखा रहता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, मेरिट लिस्ट आई, ठीक है। अब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो काउंसलिंग में आपका चॉइस फिलिंग होता है, यानी कि आप किस
कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो, किस कैंपस में आप जाना चाहते हो, ये आपके पास में चॉइस रहती है। नाउ अगेन इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर मेरिट। अगर आप मेरिट टॉप मेरिट में हो तो आपके पास में गांधीनगर, दिल्ली, ये सब कैंपसेस रहते हैं। अगर आपके मार्क्स कम है तो ये कैंपस आपके लिए फिल हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हो। इज़ दैट क्लियर? ये है स्टेप नंबर 2 जिसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंस इन काउंसलिंग का वही मतलब है स्टेप 3 की, यानी आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ज़्यादातर गांधीनगर कैंपस में काउंसलिंग होती है। अब जहाँ पे भी आपको बेसिकली वेन्यू दिया होगा उस वेन्यू पे आपको ऑफलाइन पहुँचना पड़ेगा। अगेन अगर आपको कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा है तो ही आप जाना, अगर आपका वेटिंग में नाम है तो आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि फिर कोई पॉइंट नहीं है इतने दूर जाने का अगर वेटिंग में है। अब जब तक वेटिंग वालों को नहीं बुलाया जाता तब तक आप नहीं जाओगे। बाकी मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी, इन्फॉर्म करती रहूँगी। इसके बाद में जैसे ही आप वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाते हो, अपना कैंपस सिलेक्ट करते हो, आप वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हो, सब कुछ सही रहता है अगर, तो आपको फ़ीस पेमेंट के लिए बोला जाता है। आपको कुछ दिन मिलेंगे, आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। उस टाइम पीरियड में अगर आप अपना फ़ीस भर देते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, और अगर आप अपना फ़ीस नहीं भरते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो सीट वेकेंट हो जाएगी। तो बेसिकली जो लोग फ़ीस पेमेंट करते हैं उन्हीं को सीट अलॉट होती है, जो फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं वो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, और फिर उन सीट्स के लिए सेकंड काउंसलिंग होती है, यानी सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, और जो बच्चे वेटिंग में थे अब उनके लिए सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाता है। ये समझ में आ गया? फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स आपके सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ करते हो तो आपको वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इतनी मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम क्लियर करा, काउंसलिंग में गए, सब कुछ किया, लेकिन डॉक्यूमेंट गलत होने की वजह से रिजेक्ट हो जाओ तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसीलिए अपना डॉक्यूमेंट, अपने जितने भी हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनको सही तरीके से रेडी करके रख लो। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेंगे। सबसे पहले एक वैलिड आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड लगेगा आपका, और भाई आधार कार्ड अपडेटेड फ़ोटो वाला लेके जाना। ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर्स नेम गलत है, या फिर आपका एड्रेस गलत है, या खुद का ही नाम गलत है, तो वो सब चीज़ें अगर गड़बड़ है तो चेक करा लो, सही करा लो, अभी टाइम है। फिर अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, वोटर आईडी ले जाओ, पासपोर्ट ले जाओ, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, लेकिन जिसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, वही लेके जाना। इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना लेके मत पहुंच जाना कि 4 साल पुराना सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाओ। जितने भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, EWS, OBC, SC, ST, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज वालों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। UR के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बाकी कैटेगरीज के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और वो भी लेटेस्ट अपडेटेड सर्टिफिकेट। तो भाई इसी साल का अपडेटेड सर्टिफिकेट हो, ऐसा सर्टिफिकेट आप लेके पहुँचना। इसके बाद में कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ठीक है, ध्यान रखना अपना इनकम सर्टिफिकेट भी आप लेके जाना, और वो भी अपडेटेड वाला इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना, इसी साल का, एक्सपायर्ड वाला मत लेके पहुंच जाना। फिर 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेने जानी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आप मास्टर्स के लिए आपने अप्लाई किया था तो ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना, और ध्यान रखना किसी मार्कशीट में बैक ना हो। अगर आपका बैक होगा किसी भी मार्कशीट में तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका बैक क्लियर होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। ये इन्हीं का जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन था, जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें ही मेंशन रहेगा, बट मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ जिससे कि आप लोग पहले से रेडी रखो। बर्थ सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। इसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा है फॉर गैप इन स्टडी। अगर आपका ड्रॉप हुआ है, स्पेशली जो नीट ड्रॉपर्स हैं उनका गैप हुआ है, जितने भी ईयर का आपका गैप है, तो भाई आप जो है एक गैप सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन गैप सर्टिफिकेट लेकर जाना। एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी ले जाना, एक अपना जो है नोटरी से भी बनवा के ले जाना कि क्यों आपका गैप हुआ है। तो वो गैप सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वैलिड आईडी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, सेल्फ डिक्लेरेशन गैप के लिए।
क्लियर, ये सभी डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक नोट भी मेंशन है, द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज कास्ट एंड ट्राइब्स दैट आर मेंशन इन द रिस्पेक्टिव सेंट्रल लिस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भाई जो इसमें मेंशन्ड हैं उन्हीं को रिजर्वेशन के बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है, हर कैटेगरी को नहीं मिलेंगे। बस इतना ही था, यही प्रोसीजर था, ये आपको फॉलो करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। अब काउंसलिंग प्रोसीजर में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी काउंसलिंग हो जाती है और अगस्त से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप एक भी गड़बड़ करते हो डॉक्यूमेंट में तो आप रिजेक्ट हो जाते हो, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से वेरीफाई ज़रूर कर लेना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर अपडेट्स भी देती रहती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ। साथ ही मैं यूट्यूब चैनल को चेक करते रहना, कम्युनिटी पेज चेक करते रहना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।